हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमेशा अच्छे ही रहेंगे। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि हमारा माइक्रोटेक का जो पीसीबी आता है, ठीक है, कौन सा पीसीबी, स्क्वायर वेव। तो सबसे पहले हमें क्या करना है इसे चेक करने के लिए कि हमारा अगर सेट डेड में जा रहा है तो सबसे पहले सर हमें यहाँ पे लगाना है बैटरी का तार, ठीक है। तो ये रहा सर हमारा पीसीबी। यहाँ करेंगे कनेक्ट हम माइनस को और यहाँ कनेक्ट करना है सर प्लस को, ठीक है। अब इसे हम लगा देंगे अपने बैटरी में। देखिए सर अभी आवाज़ आया रिले का, यानी कि मेरा सेट में करंट आ चुका है, ठीक है। अब हमें चेक करना है मल्टीमीटर से, तो मल्टीमीटर का एक प्रोब कर देंगे हम ग्राउंड बैटरी के साथ ही, ताकि हमें चेक करने में आसानी हो, ठीक है। तो यहाँ देखिए सर, मैं अगर यहाँ चेक करता हूँ तो यहाँ पे 14 वोल्ट आ रहा है। अब 14 वोल्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि इस वक्त मेरा बैटरी चार्जिंग पीरियड में है, ठीक है। अब यहाँ 14 वोल्ट आ रहा है। अब ये 14 वोल्ट कहाँ जाएगा सर, ठीक है। तो ये 14 वोल्ट बेसिकली जाएगा इस रेगुलेटर के ऊपर, मगर ये जाएगा आपका डायोड से होकर। देखिए यहाँ देखिए सर, यहाँ लगा हुआ है डायोड, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है D6, दिख रहा है सर। तो अगर आप चेक करेंगे D6 के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ देखिए सर, यहाँ आपको मिलेगा सेम वोल्ट। और जब आप चेक करेंगे इसके अगले साइड पे, तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा, क्योंकि डायोड अपने अंदर कुछ वोल्टेज कंप्रेस करता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि डायोड खराब है, ये बिल्कुल ओके है। उसके बाद ये चला जाएगा इस रेगुलेटर के ऊपर। देखिए सर, ये रहा रेगुलेटर हमारा, ठीक है, और इसका नंबर है सर 7805। तो इस पर वोल्टेज टेस्ट करने के लिए हमें इसको उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए सर, रेगुलेटर का 3 पिन है, 1 2 3, ठीक है। तो ध्यान दीजिए सर, इसका जो बीच वाला पिन है, ठीक है, कहाँ जा रहा है देखिए। ये देखिए सर, ये आपका पीसीबी के जो ग्राउंड है वहाँ से कनेक्ट है, ठीक है। तो इसका बीच वाला टांग कनेक्ट है ग्राउंड से, और इसका जो पिन नंबर 1 है वहाँ देखिए सीधा आ रहा है 13 वोल्ट, ठीक है, जो कि D6 के लोकेशन से आउट हुआ है। अब 13 वोल्ट आ रहा है, बीच वाला पिन इसका ग्राउंड है। इसका पिन नंबर 3 पे चेक कीजिएगा सर, तो कितना मिलेगा, 5 वोल्ट, ठीक है। तो बेसिकली काम क्या हुआ इसका सर, बेसिकली काम इसका ये है, रेगुलेटर का ये 12 वोल्ट इन करता है पिन नंबर 1 पे, ठीक है। पिन नंबर 2 ग्राउंड करता है और पिन नंबर 3 से 5 वोल्ट आउट करता है, ठीक है, कट। अब कई केस में क्या होता है सर, इसका जो पिन नंबर 2 होता है, ठीक है, इसमें ग्राउंड मिलता ही नहीं है। ग्राउंड नहीं मिलने की क्या वजह है? ग्राउंड नहीं मिलने की बहुत सारी वजह है, उसमें से एक वजह है कि आपका फ्यूज कट जाएगा, ठीक है। अगर फ्यूज कट जाएगा तो भी ग्राउंड नहीं मिलेगा पीसीबी में, ठीक है। तो फ्यूज कहाँ है सर? तो यहाँ देखिए सर, यहाँ लगा हुआ है फ्यूज, ठीक है। ये आपका 40 एम्पीयर का फ्यूज है, डीसी फ्यूज है, ठीक है। अगर ये फ्यूज कट जाएगा ना सर, तो आपका ये रेगुलेटर 12 वोल्ट उठाएगा और 12 वोल्ट आउट कर देगा, ठीक है। 12 को 5 नहीं बनाएगा, क्लियर है सर। अब 12 वोल्ट को 5 वोल्ट नहीं बनाएगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर अगर 12 वोल्ट को 5 वोल्ट नहीं बनाएगा और डायरेक्ट अगर 12 वोल्ट ये आउट कर देगा, जैसे कि यहाँ 12 वोल्ट आउट कर रहा है, अगर यही 12 वोल्ट आउट कर देगा, तो आप में से कई लोग ये बात जानते हैं कि हमारा जो मेन एसी होता है वो चलता है 5 वोल्ट से। अगर ये सीधा 12 वोल्ट आउट कर देगा और यहाँ मिल जाएगा हमें 12 वोल्ट, तब तो ये ख़राब हो जाएगा मेन एसी। मगर ख़राब नहीं होता है। कई केस में आपके पास सेट आता होगा, आप देखते होंगे इसका कटा हुआ है फ्यूज, उसके बाद ही मैंने ठीक है ख़राब नहीं हुआ, जबकि यहाँ 12 वोल्ट बन रहा है। तो सर किसी भी एसी को चलने के लिए चाहिए 2 सप्लाई, प्लस और माइनस। प्लस 12 वोल्ट तो डायरेक्ट यहाँ घुस गया, ठीक है, मगर जब तक ग्राउंड आईसी पर नहीं घुसेगा तब तक एसी ख़राब कैसे होगा? तो आईसी का कुछ ऐसा पिन होता है जहाँ पे ग्राउंड भी मिलता है, ठीक है। आपको आगे मालूम पड़ेगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो पहला केस ये हो गया। अब यहाँ से ये 5 वोल्ट आउट किया सर, ठीक है। अब 5 वोल्ट कहाँ जाएगा? तो ये 5 वोल्ट से सीधा जाएगा पिन नंबर 20 पे, बिना किसी रेजिस्टेंस के होते हुए, बिना किसी जेनर के होते हुए ये डायरेक्ट पहुँचेगा पिन नंबर 20 पे। अब यहाँ देखिए सर, ये हुआ मेरा एसी, इसका देखिए यहाँ बना हुआ है घाट, ठीक है, पॉइंट इसका घाट है। काउंटिंग कैसे करना है? यहाँ से पिन नंबर 1 से लेकर 14 तक, 15 से लेकर 28 तक, ठीक है। अब यहाँ देखिए सर, 1 से लेकर 14 यहाँ हो गया। अब यहाँ देखिए 15 16 17 18 19 20, पिन नंबर 20 पे मुझे मिल रहा है 5 वोल्ट, ठीक है। तो ये 5 वोल्ट क्या है सर? तो ये 5 वोल्ट इसका VCC सप्लाई है, किसका? मेन आईसी का। तो जब तक मेन आईसी को VCC सप्लाई नहीं मिलेगा, आपका सेट चालू होगा ही नहीं, ठीक है। तो VCC सप्लाई कैसे मिलता है आप समझ चुके हैं सर। तो आज की बात, अगर VCC सप्लाई नहीं मिले तो आप आराम से क्लियर कर लोगे कि VCC सप्लाई कहाँ से कटता है, ठीक है।
अब कई केस में क्या होता है सर कि ये रेगुलेटर ख़राब हो जाता है, ये ख़राब हो जाएगा तो 12 वोल्ट लेगा और 5 वोल्ट आउट नहीं करेगा, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप इस रेगुलेटर को चेंज कर देंगे। मगर नया रेगुलेटर लगाने के बाद भी यहाँ पे अगर 12 वोल्ट लेके 5 वोल्ट आउट नहीं कर रहा है, दिमाग घूम गया। ओ भाई साहब, फ्यूज भी ठीक है, ग्राउंड भी दे रहा हूँ, 12 वोल्ट दे रहा हूँ, 5 वोल्ट आउट क्यों नहीं कर रहा है। तो उस केस में क्या करना है सर आपको, उस केस में आपको सबसे पहले अपना बैटरी का चिमटा खोल लेना है। उसके बाद आपको मेन आईसी को निकालना है, क्योंकि अगर आप मेन आईसी को निकाल दोगे बैटरी में लगे हुए तो आपका आईसी ख़राब होने का चांस 99% है, ठीक है। तो जब भी आईसी को रिमूव करते हैं सर, तो मेन आईसी को रिमूव करने से पहले आपको बैटरी का तार खोल लेना है, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस आईसी को रिमूव कर लिया पीसीबी से, और जैसे आपने आईसी को रिमूव किया, आप यहाँ वोल्टेज चेक करो, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 5 वोल्ट, और वही 5 वोल्ट आपको मिलेगा पिन नंबर 20 पे। ये कैसे हुआ? तो सर ऐसा है ना कि अगर आपका मेन आईसी शॉर्ट कर जाएगा तो मेन आईसी का जो ग्राउंड है, ठीक है, तो मेन आईसी पे जो ग्राउंड है, उसका ग्राउंड का पिन है, और ग्राउंड का पिन और इसका जो वीसीसी का पिन है, दोनों आपस में टच हो जाता है अंदर से ही। तो जहाँ पे ग्राउंड घुस गया वीसीसी के लाइन में, तो ऑटोमेटिक वो वीसीसी को दबा देगा, और दबा देने के बाद क्या होगा, इसका प्लस का सप्लाई दब जाएगा, और सीधा अगर यहाँ से सप्लाई दबेगा तो सीधा आपका सप्लाई यहाँ दबा देगा, ठीक है। तो अगर यहाँ सप्लाई दब रहा है मतलब आपका मेन आईसी ख़राब हो चुका है। क्लियर है सर? आई होप आज के बाद आप इस फॉल्ट में नहीं फंसेंगे। अगर वीसीसी सप्लाई नहीं मिल रहा है या सप्लाई दब जा रहा है तो आप इजीली रिपेयर कर लोगे, ठीक है। और दोस्तों, अगर आप सब इन्वर्टर रिपेयर क्लास करना चाहते हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है, जहां आपको अपना फुल नेम विथ एड्रेस लिखना है, ठीक है। जैसे आप मुझे अपना फुल नाम के साथ एड्रेस लिख के भेजेंगे, मैं आपको क्लास की सारी जानकारी दे दूंगा। फिर क्लास करना या ना करना वो आपकी मर्जी है।